1.1 के सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे सामने है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पॉइंट्स के पेयर दिए गए हैं, हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में चैप्टर नंबर 7 के इंट्रोडक्शन पार्ट में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना, इजीली आप एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,1। मान लेते हैं ये वाला हमारा ए पॉइंट होगा, ये वाला हमारा बी पॉइंट होगा। सॉल्यूशन में इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए और बी पॉइंट के बीच का। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू में आ जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल है गाइज, x2 माइनस में x1 ब्रैकेट क्लोज करके इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसके बाद प्लस में y2 माइनस में y1 ब्रैकेट क्लोज करके इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। ये सारी चीज़ें होंगी रूट के अंदर। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज में x2 क्या होगा? सेकंड वाले पॉइंट में x वाली जो वैल्यू है ये होगा हमारा x2 और x1 हो जाएगा हमारा यहाँ पर फर्स्ट वाले पॉइंट में x की वैल्यू। x2 में से x1 को माइनस करना है, यानी कि 4 माइनस में 2 इसका करेंगे होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर देखो y2 माइनस y1, 1 भी आएगा यहाँ पर y के साथ। y2 क्या होगा हमारा 1 और y1 हो जाएगा 3। सिंपली 1 में से माइनस करेंगे 3 को और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ये सारी चीज़ें होंगी रूट के अंदर। अब इसे सोल्व कर लेंगे। रूट हमारा एज इट इज आ जाएगा। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 और इसका स्क्वायर भी हमारा ये वाला एज इट इज आ जाएगा। 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें माइनस का 2, इसका स्क्वायर एज इट इज। सोल्व करना बिल्कुल ईजी है। 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा गाइज हमारा 4, प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें 4 ही मिलेगा, ये भी रूट के अंदर आएगा। इसके बाद 4 प्लस 4 ये हो जाएगा गाइज हमारा रूट के अंदर 8। रूट के अंदर से 8 निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? देखो सिंपल है, 8 के अगर फैक्टर करेंगे तो मिलेगा हमें 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। 2 का पेयर बन गया, रूट के अंदर पेयर बन जाएगा तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 का पेयर नहीं बना है, अकेला 2 बचा है तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। रूट 8 को लिखा जा सकता है 2 रूट 2। यही हो जाएगा हमारे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। यहां पर इसे लिखेंगे यूनिट्स। फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी हमें पॉइंट्स का पेयर दिया गया था, इसके लिए हमारा डिस्टेंस आ गया 2 रूट 2 यूनिट्स। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को भी सोल्व करेंगे। यहां पर कर लेते हैं सेकंड वाले पार्ट को। सेकंड वाले में मान लो ये हमारा ए पॉइंट है और इससे नेक्स्ट वाला हमारा बी पॉइंट है। यहां पर भी हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे इन दोनों के बीच का। तो ए बी इक्वल्स टू में यहां पर आ जाएगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल सेम आ जाएगा हमारा x2 माइनस में x1 ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस में y1 ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे। x2 की वैल्यू क्या होगी देख सकते हो, यहां पर b वाले पॉइंट में x यहां पर है -1, ये होगा x2 और ये हो जाएगा हमारा x1। यानी कि हम क्या करेंगे, रूट के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट बनाएंगे x2 यानी कि -1, इसमें से माइनस करेंगे किसको? x1 यानी कि -5 को, माइनस करेंगे -5 को। ठीक है, इसका ब्रैकेट करके यहां पर लगा देंगे होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। यहां पर हमारा है y2 माइनस y1, यहां पर फिर से y1 लिखना मैं भूल गया हूं। y2 में से y1 को माइनस करेंगे। y2 हमारा 3 है, y1 हमारा 7 है। सो यहां पर आएगा 3 माइनस में 7, इसका करेंगे होल स्क्वायर। रूट सभी पे लगा रहेगा। अब सिंपली जो हमारी कैलकुलेशन है उसको कर लेंगे। -1 माइनस -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 प्लस का हो गया -1 है। 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4 और इसका स्क्वायर एज इट इज, प्लस में 3 में से 7 को माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर भी हो रखा है। 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस में 4 और इसका स्क्वायर एज इट इज। ये सभी वैल्यूज रूट के अंदर ही रहेंगी अभी भी। नेक्स्ट स्टेप में 4 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 16, प्लस में -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें 16 ही मिलेगा। 16 प्लस में 16 ये आएगा हमारा रूट के अंदर। 16 और 16 को ऐड करेंगे तो रूट में मिलेगा हमें 32। 32 को रूट से बाहर निकालना है। 32 को इस तरह से लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 2। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 32। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 का पेयर बन गया है, तो 4 पेयर से रूट से बाहर आ जाएगा, पेयर से नहीं रूट से बाहर आ जाएगा और जो अकेली वैल्यू है 2 ये रूट के अंदर ही रहेगी। सो सेकंड वाले पार्ट में जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 4 रूट 2 यूनिट्स। ये हमारा सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया। अभी थर्ड वाला पार्ट बचता है, इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं।
थर्ड वाले में हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ए माइनस बी। सिंपली ये हो जाएगा हमारा ए पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा बी पॉइंट। डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला पहले से ही लिख लिया गया है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। सो सिंपली सबसे पहले यहाँ पर आएगा x2 माइनस x1। x2 कौन सा होगा हमारा माइनस ए, उसके बाद x1 हो जाएगा ए, यानी कि माइनस ए में से हमें माइनस करना है x1 यानी कि ए को। इस पे ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर आ जाता है हमारा y2 माइनस y1। y2 होगा हमारा माइनस बी, इसमें से माइनस करेंगे b को, y2 की जगह पर पुट करेंगे माइनस में b, इसमें से माइनस करेंगे y1 की वैल्यू b पुट कर देंगे। सो इस पे ब्रैकेट लगा के इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे और ये सारी चीज़ें होंगी रूट के अंदर। अब सिंपली कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल होगी हमारी। माइनस ए दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा, ऐड होने पर हो जाएगा माइनस में 2a, इसका होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस में यहाँ पर भी आप देख सकते हो माइनस बी दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा और दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने पर आ जाएगा 2b और इसका स्क्वायर एज इट इज, फिर से रूट हमारा एज इट इज यहाँ पर लग जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -2a का हमें स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले -2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर आ जाएगा गाइज 4 और a का स्क्वायर करेंगे तो उसमें a पर ही स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर। अगर हम -2a का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4a स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से प्लस का साइन लगाकर यहाँ पर -2b का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 और b पे स्क्वायर लगा रहेगा एज इट इज। इसे रूट के अंदर डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जा सकता है, आप यहाँ पर देख सकते हो a स्क्वायर के साथ भी 4 है और b स्क्वायर के साथ भी 4 है, यानी कि 4 हम कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या हमारा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये हमने कॉमन ले लिया और इस पे रूट हमारा एज इट इज आ जाएगा। 4 को रूट से बाहर निकाला जा सकता है। 4 को रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2 पेयर बन गया तो इनमें से एक वैल्यू रूट से बाहर आ जाएगी। सो रूट से बाहर 4 को निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 और रूट के अंदर क्या बचेगा हमारा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। इसके आगे लिख देंगे यूनिट्स। सो बिल्कुल सिंपल, कोई भी हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है। थर्ड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। और इसी थर्ड वाले पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 00 एंड 3615। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले यहां तक समझ के सोल्व कर लेते हैं, आगे की 2 लाइंस को सोल्व करने के बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो यहाँ पर हमें बोला है कि हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। सो सिंपली इस वाले पॉइंट को लेट कर लेंगे A और इस वाले पॉइंट को लेट कर लेंगे B। सॉल्यूशन में सबसे पहले यही लिख दूंगा, ये हो गया हमारा A पॉइंट, ये हो गया हमारा B पॉइंट। अब डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके A और B के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने लिखा AB, रूट बना दिया, रूट के अंदर आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा जाएगा। फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। x2 माइनस में x1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 और इसका भी यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर, रूट सभी के ऊपर लगा रहेगा। वैल्यूज पुट कर देंगे, x2 हो जाएगा हमारा 36, इसमें से माइनस करेंगे x1 यानी कि 0 को, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। 36 में से हमें माइनस करना है 0 को, ब्रैकेट लगाया, इसका होल स्क्वायर किया, प्लस में y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू होगी हमारी 15, इसमें से माइनस करेंगे 0 को। सो सिंपली 15 माइनस में 0, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे और रूट इन पे एज इट इज लग जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है बिल्कुल। 36 में से 0 को माइनस करेंगे तो 36 ही रहेगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा और इसका स्क्वायर एज इट इज, प्लस में यहाँ पर 15 से 0 को माइनस करेंगे तो 15 ही रहेगा और इसका स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा। 36 का स्क्वायर क्या होगा गाइज, 1521, ये रूट के अंदर आएगा और ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है आपको पता होना चाहिए कि अगर 39 को मल्टीप्लाई करें 39 से तो हमें मिलेगा 1521, यानी ये वाला जो नंबर है हमारा ये स्क्वायर होता है 39 का। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 39 यूनिट्स। 39 यूनिट्स ये होगा A और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया है। इसके बाद एनसीईआरटी की बुक में सेक्शन 7.2 में एक सिचुएशन ली गई है जिसमें A और B 2 टाउन हैं, इन दोनों टाउन के बीच में एक टावर लगाना है। हमें उस सिचुएशन पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को देखना है इसमें क्या बोला गया है। हमसे पूछता है कि A और B के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है क्या। बिल्कुल, यहां पर हमने ये फाइंड कर लिया है। ये A टाउन के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये B टाउन के कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने इनका बीच का डिस्टेंस फाइंड
कर लिया है। तो इसके लिए यहाँ पर लिख देंगे यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। हम पता लगा सकते हैं इन दोनों टाउन्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके, जो हमने यहाँ पर पता लगा लिया है 39 यूनिट्स। सो इसी डिस्टेंस और आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है डिटरमाइन द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एक सीधी लाइन में दिए गए हों। चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ये बात बता दी गई थी। अब कैसे चेक करेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं? सबसे पहले मान लेंगे ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है। एक सीधी लाइन ड्रॉ करके इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सबसे पहले पॉइंट पर आ जाएगा हमारा ए पॉइंट, दूसरे वाले पॉइंट पर आ जाएगा हमारा बी पॉइंट और तीसरे वाले पॉइंट पर आ जाएगा हमारा सी पॉइंट। अब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं ये पता लगाने के लिए हम सबसे पहले ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद ए से सी का डिस्टेंस निकालेंगे। उससे नेक्स्ट स्टेप डिस्टेंस निकालने के बाद ही आपको बताऊंगा। सो डिस्टेंस निकालने के लिए यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, जो यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले से ही लिख दिया है। सो सबसे पहले ए से बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ए बी, रूट यहाँ पर लगा लेता हूँ। रूट के अंदर क्या होगा हमारा, सबसे पहले x2 में से x1 को माइनस करना है और उसका होल स्क्वायर करना है। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमने पहले से ही लिख लिया है। x2 हमारा 2 है, इसमें से माइनस करेंगे 1 को। सो यहाँ पर आएगा हमारा 2 माइनस में 1, इसका कर दिया होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। यहाँ पर है y2 माइनस में y1, 3 में से 5 को माइनस करेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। सो 3 माइनस में 5, इसका हो गया होल स्क्वायर। सिंपली कैलकुलेशन बचती है हमारी, वो कर लेंगे। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, 1 पे स्क्वायर लग जाएगा। प्लस में 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 2, इसका भी हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। ये सभी क्या है, रूट के अंदर हैं अभी भी। सो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस में -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा। रूट के अंदर ये अभी भी हैं। 1 प्लस में 4, रूट के अंदर मिलेगा हमें 5। इसके आगे यहाँ पर लिख देंगे यूनिट्स। ये हो गया हमारा ए बी के बीच का डिस्टेंस। अब बी से सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सिंपली यहाँ पर डायरेक्ट बी सी लिखकर इक्वल्स का साइन लगाऊंगा, रूट बना लूंगा और डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। x2 में से x1 को माइनस करना है। सो x2 यहाँ पर है -2, इसमें से माइनस करेंगे 2 को। -2 में से माइनस करेंगे 2 को, ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद -11 से 3 को माइनस करेंगे। सो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 11, इसमें से माइनस करेंगे 3 को, इसका हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। सिंपली कैलकुलेशन आ जाएगी हमारी -2 ये हो जाएगा गाइज माइनस में 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद -11 -3 दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। 11 और 3 ये हो जाएगा गाइज यहाँ पर 14, इसका स्क्वायर आ जाएगा। रूट लगा देते हैं इस पर। इसके बाद यहाँ पर -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज 16, प्लस में -14 का स्क्वायर ये होगा गाइज 196। इस पे रूट लगा रहेगा। अब दोनों को ऐड करेंगे, 16 प्लस में 196 ये हो जाएगा गाइज 212। रूट इस पे एज इट इज लगा रहेगा। बी सी के बीच का डिस्टेंस हो गया रूट 212 यूनिट्स। जैसे हमने यहाँ पर ए बी और बी सी का डिस्टेंस निकाला है, बिल्कुल इसी तरह से ए और सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। सो सिंपली यहाँ पर लाइन लगा के डायरेक्ट लिखता हूँ ए सी, इक्वल्स का साइन लगा के बड़ा सा रूट बना देता हूँ। इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। हमें ए और सी पॉइंट को देखना है। सो ए और सी पॉइंट में x2 में से x1 को माइनस करेंगे, यानी कि इस -2 में से इस 1 को माइनस किया जाएगा। सो यहाँ पर आएगा माइनस में 2, इसमें से माइनस करेंगे 1 को और इस पे लगा देंगे यहाँ पर होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर है -11, इसमें से माइनस करेंगे 5 को। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस में 11, इसके बाद माइनस में आ जाएगा 5, इसका भी यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। कैलकुलेशन है इजी बिल्कुल। -2 -1 ये हो जाएगा गाइज माइनस में 3, इसका यहाँ पर होगा स्क्वायर, प्लस में -11 -5 दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। 11 और 5 ये हो जाएगा 16, इसका स्क्वायर एज इट इज रहेगा। -3 का स्क्वायर सबसे पहले यहाँ पर रूट लगा देते हैं। इसके बाद -3 का स्क्वायर ये हो जाएगा गाइज 9, प्लस में -16 का स्क्वायर ये हो जाएगा गाइज 256। इसके बाद इस पे भी आ जाएगा यहाँ पर रूट। 9 और 256 इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पर हमें मिलेगा 265। इसके आगे लिख देंगे यूनिट्स। ये हमारा आ गया
ए सी का डिस्टेंस। हमने यहाँ पर क्या किया, ए से बी का डिस्टेंस निकाला, बी से सी का डिस्टेंस निकाला, उसके बाद ए से सी का डिस्टेंस निकाल लिया। अब आप मुझे ये बताओ, जो हमारा ए बी का डिस्टेंस आया है, इस वाले डिस्टेंस को अगर बी से सी के डिस्टेंस में ऐड कर दें, ए बी प्लस में बी सी करें, तो वो किसके इक्वल होगा, इस पूरी लाइन ए सी के इक्वल होगा। यही यहाँ पर हम करेंगे, हम सिंपली करेंगे ए बी प्लस में बी सी, जो इक्वल होना चाहिए किसके, ए सी के। अगर ये सिचुएशन हमारी पॉसिबल हुई तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अगर ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं हुई तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। सो सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी का डिस्टेंस हमारा कितना आया, √5। सो ए बी की जगह पर हमने √5 लिखा, प्लस में बी सी का डिस्टेंस हमारा कितना आया, यहाँ पर आप देख सकते हो 212। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 212 यानी कि 212, इक्वल्स का साइन लगाते हैं, ए सी की वैल्यू पुट करते हैं। ए सी का डिस्टेंस हमने कितना निकाला था, √265। सो यहाँ पर लिख देंगे 265। आप देख कर बताओ, क्या √5 प्लस में √212 इक्वल है √265 के? नहीं है एक दूसरे के इक्वल, यानी कि ये वाली सिचुएशन हमारी पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये वाला जो इक्वल का साइन है इसको हम चेंज कर देंगे नॉट इक्वल में। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हमारे ये तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर नहीं है, ये एक सीधी लाइन में नहीं है। अगर सीधी लाइन में होते तो ए बी और बी सी को प्लस करने पर हमारी एक सीधी ए सी लाइन बननी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर नहीं बन रही है। सो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें यहाँ पर 3 वर्टिसेस दिए गए हैं ट्राइंगल के, हमें ये पता लगाना है कि इन तीनों वर्टिसेस से कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा या नहीं। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी कोई भी दो साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सोल्व करने के लिए सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेंगे, इजी हो जाएगा हमारे लिए। जो भी इस ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं, तो लिख देते हैं। सबसे पहला कोऑर्डिनेट होगा 5 - 2, इसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट होगा 6,4, इससे नेक्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होगा 7 - 2। ये कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए हैं, पॉइंट्स को नाम भी दे देते हैं। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं ये पता लगाने के लिए ए बी बी सी और ए सी इन तीनों साइड्स को फाइंड करेंगे, यानी कि ए बी बी सी और ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर किन्हीं भी दो साइड का डिस्टेंस इक्वल आ जाता है तो ये वाला ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस होगा। डिस्टेंस निकालने के लिए यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। सो सबसे पहले निकालते हैं ए से बी का डिस्टेंस। डायरेक्ट यहां पर मैं लिखता हूं ए बी इक्वल्स का साइन लगा के यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। ए और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हमें यहां पर देखना है। सो सबसे पहले x2 में से x1 को माइनस करेंगे। x2 यहां पर है 6, x1 है यहां पर 5 है। सो सिंपली 6 में से माइनस करेंगे 5 को, ब्रैकेट लगा के इसका कर देंगे होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। इसके बाद y2 में से y1 को माइनस करेंगे। y2 यहाँ पर 4 है, y1 होगा -2। सो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 4 में से -2 को, 4 में से -2 को माइनस करना है और उसके बाद इसका होल स्क्वायर कर देना है और इस पर लगा देना है हमें रूट। सिंपल कैलकुलेशन बचेगी हमारी। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1, इस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर सिंपली क्या होगा 4 -2 माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 में 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 और इसका स्क्वायर एज इट इज, इस पे रूट लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 1 प्लस में 36, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा रूट के अंदर 37। ये हो जाएगा हमारा ए बी का डिस्टेंस। ये वाली साइड हमारी हो गई, यहाँ पर लिख भी देते हैं √37। जैसे हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया है, बिल्कुल इसी तरह से बी सी का डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी सी इक्वल्स टू में डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। हमें क्या करना है, x2 में से x1 को माइनस करना है, यानी कि 7 में से 6 को माइनस करेंगे। सो 7 माइनस में 6, ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद क्या करना है, y2 माइनस y1, यानी कि -2 में से माइनस करना है 4 को। सो यहाँ पर आएगा -2, इसमें से माइनस करेंगे 4 को, इस पे ब्रैकेट लगाएंगे और इसका करेंगे होल स्क्वायर, रूट भी इस पे लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर देखो 7 में से 6 को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में यहाँ पर है -2 -4, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। 2 और 4 ये हो जाएगा हमारा 6, इसका स्क्वायर एज इट इज और इस पे रूट भी लग जाएगा। अब सिंपली कैलकुलेशन, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसके बाद -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
36, इस पे रूट लगेगा। अब सिंपली 1 प्लस में 36 ये मिलेगा हमें रूट 37। सो बी सी ये साइड भी हमारी हो गई रूट 37। अब देख सकते हो दो साइड हमें इक्वल मिल गई हैं, लेकिन हमें फिर भी तीसरी साइड निकालनी होगी, क्योंकि हो सकता है ये भी रूट 37 आ जाए। तो उस कंडीशन में ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। सो थर्ड साइड ए सी फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए सी इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या आएगा हमारा 7 में से 5 को माइनस करेंगे। सो सिंपली यहाँ पर आया 7 माइनस में 5, इसका करेंगे यहाँ पर होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, इसके बाद -2 में से माइनस करना है -2 को। सिंपली -2 में से माइनस करेंगे -2 को, इस पर ब्रैकेट लगा के कर देंगे होल स्क्वायर और इसे डाल देंगे रूट के अंदर। डायरेक्ट हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 2, इस पे स्क्वायर एज इट इज़, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। सिंपली यहाँ पर देखो माइनस माइनस ये -2 है, इसके बाद 2 बार माइनस का साइन आया है, माइनस माइनस ये हो जाएगा +2, ये वाला 2 माइनस का, ये वाला 2 हो जाएगा प्लस का। एक प्लस का 2 है, एक माइनस का 2 है, 2 में से 2 माइनस हो जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं माइनस वाले 2 से ये प्लस वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 0। 0 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है 0 लिख देते हैं, इसका स्क्वायर भी कर देंगे, इस पे रूट लगा देते हैं। अब वैल्यू क्या आएगी हमारी गाइज, यहाँ पर सिंपली रूट लगा दो। सबसे पहले 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इसमें प्लस करेंगे 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है, लिखना ज़रूरी नहीं है। सो रूट के अंदर हमें मिलेगा 4, लेकिन इसको रूट से बाहर निकाला जा सकता है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2, यानी कि रूट के अंदर पेयर बन गया तो एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। सो ए सी का डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पर लिख देते हैं। जो भी हमारे ट्राइंगल की ये वर्टिसेस हमें दी गई थी उनका यूज करके हमने ट्राइंगल की तीनों साइड्स को फाइंड कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो ए बी हमें रूट 37 मिली है, बी सी हमें रूट 37 मिली है और ए सी हमें मिली है 2। देख सकते हो ट्राइंगल की दो साइड ए बी और बी सी एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ए बी सी ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस होगा। ट्राइंगल की कौन कौन सी दो साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, ए बी इक्वल्स टू में बी सी, इसीलिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर दीज पॉइंट्स मेक आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये तीनों पॉइंट्स एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं क्योंकि इनकी दो साइड एक दूसरे के इक्वल है। यही हमें क्वेश्चन नंबर 4 में चेक करना था, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन गिवन फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डू यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। चमेली डिसएग्री। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। सपोज कर लीजिए क्वेश्चन में जो हमें फिगर दिया गया है ये एक क्लासरूम है। इस क्लासरूम में ए बी सी डी जो पॉइंट्स लगाए गए हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। उसके बाद एंट्री होती है स्लो मोशन में चंपा और चमेली की। दोनों क्लासरूम के अंदर आती आती ऑब्जर्व करती हैं कि जो भी ए बी सी डी पॉइंट पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो एक स्क्वायर बनाते हैं, ऐसा कहना है चंपा का। लेकिन चमेली कह देती है नहीं, ए बी सी डी पर बैठे हुए स्टूडेंट्स स्क्वायर नहीं बनाते हैं। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके ये बताना है चंपा जो कहती है कि ये स्क्वायर बनाते हैं वो सही है, या चमेली जो कहती है कि ये स्क्वायर नहीं बनाते हैं वो सही है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले ए बी सी डी जो हमारे पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे। यहाँ पर ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट देखो, एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देख सकते हो 3 है और यहाँ पर है 4। सो हमारे ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे 3,4। इसके बाद बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। सिंपली बी पॉइंट आप देख सकते हो ये रहा हमारा बी पॉइंट। बी पॉइंट कहाँ पर है, इस पे एक्स की वैल्यू होती है 6 और वाई की होती है 7। सो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे 6,7। इसके बाद सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। सी पॉइंट हमारा ये रहा भाई, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 4। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे 9,4। और लास्ट में डी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम लिख देंगे। डी पॉइंट हमारा ये रहा 6, यहाँ पर होता है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर होता है 1। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6,1। ए बी सी डी ये एक स्क्वायर बनता है या नहीं, इसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना होगा ए बी बी सी सी डी और ए डी का डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस इक्वल आ जाता है, इसके साथ साथ डायगोनल्स ए सी और बी डी एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्क्वायर होगा, चंपा सही होगी। सो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए से बी पॉइंट का।
सो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ डायरेक्ट ए बी इक्वल्स का साइन लगा के पहले क्या करना होता है x2 में से x1 को माइनस करना है, यानी कि 6 में से 3 को माइनस करेंगे। सो सिंपली 6 माइनस में 3 इसका करेंगे होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। अब y2 में से y1 को माइनस करना है तो 7 माइनस में हो जाएगा 4, 7 माइनस में 4 करके इस पे ब्रैकेट लगाएंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे। हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम है। अब बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन हमारी आ जाती है। 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा गाइज हमारे पास 9। बिल्कुल इसी तरह से 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 3 मिलेगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से हमें यहाँ पर मिलेगा 9। रूट के अंदर 9 प्लस में 9 ये हो जाएगा गाइज रूट 18, और 18 को रूट से बाहर निकाला जा सकता है। 18 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2, 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा और 2 रूट के अंदर रह जाएगा। सो रूट हमारा जो आंसर है वो आएगा 3 रूट 2। ये होगा हमारा ए से बी का डिस्टेंस। जैसे हमने ए से बी का डिस्टेंस निकाला है, अब बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे। सो डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी से सी का डिस्टेंस निकालना है तो हमें बी और सी पॉइंट को देखना है। सबसे पहले x2 यानी कि 9 में से माइनस करेंगे x1 यानी कि 6 को। सो यहाँ पर आएगा हमारा 9 माइनस में 6, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस का साइन लगा लेंगे। इसके बाद क्या होगा 4 यानी कि y2, इसमें से माइनस करेंगे 7 यानी कि y1 को। सो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस में 7, इसका करेंगे यहाँ पर होल स्क्वायर और इस पे रूट भी लगा देंगे। अब सिंपल कैलकुलेशन है हमारी, 9 में से 6 को माइनस करेंगे बचेगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9। बिल्कुल इसी तरह से 4 में से 7 को माइनस करेंगे आएगा माइनस में 3, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा फिर से यहाँ पर 9। रूट के अंदर हमें क्या मिला, 9 प्लस में 9 जो हो जाता है इक्वल रूट 18 के, और 18 को रूट से बाहर निकालेंगे। कौन कौन सी वैल्यू बाहर निकलेगी, 3 और रूट 2 हमारा आ जाएगा। जो हमारा ए बी का डिस्टेंस आया था वही आ गया हमारा बी सी का डिस्टेंस। इसके बाद फाइंड करते हैं सी से डी का डिस्टेंस। सो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखता हूं मैं सी डी इक्वल्स का साइन लगा के सी और डी पॉइंट को हमें यहाँ पर देखना है। देख सकते हो यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 9। सबसे पहले x2 में से x1 को माइनस करेंगे, यानी कि 6 माइनस में 9 ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 में से y1 को माइनस करना है, यानी कि 1 में से 4 को माइनस किया जाएगा। सो यहाँ पर लिखा मैंने 1 माइनस में लगाया 4, इसका कर दिया मैंने यहाँ पर होल स्क्वायर और इस पे रूट हमारा लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन आ जाएगी, 6 में से 9 को माइनस करेंगे -3 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9, प्लस का साइन लगा लेंगे। आगे यहाँ पर 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो मिलेगा -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से हमें मिल जाएगा 9, और कैलकुलेशन ऊपर से बिल्कुल सेम है। 9 + 9 ये हो जाएगा गाइज रूट 18। रूट 18 में से 3 बाहर आ जाएगा, 2 रूट के अंदर रह जाएगा। जो हमारी ए बी की वैल्यू थी, बी सी की वैल्यू थी, वही आ जाती है हमारी सी डी की वैल्यू। अब जो भी हमारा ये फिगर बनता है इसमें ए डी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ए डी इक्वल्स का साइन लगा के सबसे पहले ए और डी पॉइंट को हमें कंसीडर करना है। ए वाले में 3 4 है, डी वाले में 6 1 है। सो सिंपली x2 यानी कि 6 में से माइनस करेंगे x1 यानी कि 3 को। 6 माइनस में 3 ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है y2 1 और y1 हमारा है 4। 1 में से 4 को माइनस करेंगे, सो 1 माइनस में 4, इसका भी यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर, रूट इस पे लग जाएगा। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9, प्लस का साइन लगाएंगे। 1 में से 4 को माइनस करेंगे -3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से हमें यहाँ पर मिलेगा 9। ऊपर की तरह ये वाली कैलकुलेशन भी हो जाएगी हमारी। यहाँ पर आ जाएगा रूट 18 इक्वल्स टू में रख देंगे 3 रूट 2। जो भी हमारा ये फिगर था ए बी सी डी, इसकी सभी साइड से एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन अभी भी हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये स्क्वायर होगा, क्योंकि रोम्बस की भी सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ए से सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और बी से डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए सी और बी डी अगर एक दूसरे के इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर होगा। सो ए सी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूं मैं ए सी इक्वल्स का साइन लगाता हूं। ए और सी पॉइंट को हमें कंसीडर करना है। सिंपली यहाँ पर सी पॉइंट में 9 है, ए पॉइंट में 3 है। 9 में से 3 को माइनस करेंगे, सिंपली यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस में 3 ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से सी पॉइंट में 4 है, ए पॉइंट में भी 4 है। 4 में से 4 को माइनस करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर 4 माइनस में 4 और इसका करेंगे होल स्क्वायर, इस पे लगा देंगे रूट। कैलकुलेशन सिंपल है, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा
36। इसके बाद यहाँ पर देखो 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, यानी कि ये वाली हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, रूट हमारा एज इट इज़ लग जाएगा। 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी गाइस? 6 आ सकता है, क्योंकि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 36 होता है, रूट के अंदर 6 का पेयर बनेगा, एक 6 उसमें से बाहर निकल जाएगा। जो हमारा ए और सी पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस हो गया 6 यूनिट्स। बिल्कुल इसी तरह से बी से डी का डिस्टेंस भी हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी डी इक्वल्स का साइन लगा के बी और डी पॉइंट को हमें कंसीडर करना है। सो सबसे पहले डी पॉइंट में एक्स है 6 और बी में यहाँ पर फिर से 6 है। सो सबसे पहले 6 में से 6 को माइनस करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6 माइनस में 6, ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर देखो 1 है और यहाँ पर है 7, 1 में से 7 को माइनस करके ब्रैकेट लगा के इस पे होल स्क्वायर कर देंगे, रूट लगा देंगे, इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा देंगे। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, 6 में से 6 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 में से 7 को माइनस करेंगे आएगा माइनस में 6, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 36, रूट के अंदर होगा, अगर इसको बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 6। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो जो भी हमारा ए बी सी डी ये फिगर बना है इसकी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं और इसके दोनों डायगोनल ए सी और बी डी ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि चंपा बिल्कुल सही कह रही थी। चंपा ने बिल्कुल सही कैलकुलेशन करके ये कहा था चमेली को कि ये एक स्क्वायर है, लेकिन चमेली नहीं मानी। अब क्या कह सकते हैं चमेली को? कमेंट करके बताओ। चमेली को जो भी कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिख दो। क्वेश्चन की फाइनल लाइन यहाँ पर लिखते हैं, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड चंपा इज करेक्ट। जो भी स्टूडेंट ए बी सी डी पॉइंट पर बैठे हुए थे वो एक स्क्वायर बनाते हैं और चंपा बिल्कुल सही है। तो हम लिख सकते हैं हैशटैग चंपा ओपी। चंपा ओपी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट।